नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका सी अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सवाल किया था कि सर, सीएस प्रोफेशनल में अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो क्या उसमें हम लेबर लॉज एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं? क्या सर अभी जो नए लॉज आ चुके हैं, लेबर्स की बात करो, इंडस्ट्री की बात करो, तो क्या इसमें स्कोप है? क्या इसमें पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है? तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। ये जो नया सब्जेक्ट आपको आया है बेसिकली, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आया है। आगे जाके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सोचिए, अगर 100 सीएस में से 98% सीएस अगर कंपनी लॉ, आईबीसी इसमें ही प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे बताइए, जो इंडस्ट्रीज़ के लॉज होते हैं, फैक्ट्रीज़ के जो लॉज होते हैं, लेबर लॉज जो होंगे बेसिकली, उसमें प्रैक्टिस कौन करेगा? तो इसका मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर मैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो यूपीएससी के अंडर डायरेक्ट आपको पोस्ट मिल जाता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। आपने सही सुना, आप सीधा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका सिलेबस सेम है। और मज़े की बात क्या है, इसमें केस लॉस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने भी डिसाइड किया है कि मैं सेकंड ग्रुप में ऑप्शनल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ आईबीसी, जो बहुत सारे बच्चे लेते हैं बट पास परसेंटेज बहुत कम है, इसका पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा एकदम सही लिखा है, उसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसमें पास होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। एंड रिसेंटली बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे सिलेबस का पार्ट, कहाँ से पढ़ना है, कैसे डिस्कस करना है, क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, सब जब आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मैं दूंगा। तो पहले शुरुआत करिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? इस सब्जेक्ट का नाम है लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस। ये ग्रुप 2 में आता है। 7.3 मतलब जो आपका सेकेंड ग्रुप है, तो उसमें आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये ओपन बुक एग्ज़ाम भी है, अगर आप कहूँ तो इसको ओपन बुक एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। बट ओपन बुक एग्ज़ाम होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बच्चे अभी जून में अटेंड देने वाले हैं 2026 में, जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब मैं यही पेपर देना चाहता हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए, आप टोटल 9 चैप्टर्स है। अब इन 9 चैप्टर्स में आपने देखा होगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने बेसिक देखा होगा, तो इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स है, कुछ आपके लॉज है, लेबर लॉज जो बात करता है कि आप काम कर सकते हो, आप प्रोफेस कोई भी बिजनेस कर सकते हो, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स की बात की गई। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो यहाँ पे इसका बहुत सारा आपको, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो काम करते हैं। फिर ऐसे लेके आपको टोटल 9 चैप्टर्स है। अगर मैं बात करूँ, अभी जो सिलेबस अपडेट हुआ है, नया सिलेबस आ चुका है, वो सिर्फ आपको कौन से चैप्टर के लिए, 4 चैप्टर के लिए पढ़ना है। तो जिसको मैंने अभी देखा येलो किया है, चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 4, 5, 6। तो चैप्टर 3, 4, 5, 6, ये 4 चैप्टर के लिए नया सिलेबस आ चुका है। तो इसके लिए एक सप्लीमेंट आईसीएसई ने अपलोड किया उनकी वेबसाइट पे। तो ये 4 चैप्टर आपको उसमें से ही पढ़ना है। एंड बाकी जो चैप्टर्स है, फर्स्ट, सेकंड, 7, 8, 9 चैप्टर्स, वो आपको मॉड्यूल में एज इट इज़ पढ़ना है, उसमें कोई टेंशन नहीं आपको। अब ये अगर सिलेबस देखो तो बहुत छोटा सिलेबस है, आपको लगता होगा। बट सिलेबस ताक मतलब मैं बताऊँ तो ये तो बहुत ही छोटा सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड इसमें एक खासियत क्या है बच्चों, अगर मैं कहूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बोनस एप्लीकेबल, कितने लोगों को बोनस देना चाहिए, कब एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन में वैसे ही आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। केस यू आएगा, आपको पूछेंगे नीचे कि भाई साहब क्या इसको बोनस देना चाहिए, या एप्लीकेबल है, ये इंडस्ट्री है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, टोटल 9 चैप्टर्स है। और इसका मैं हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ, चैप्टर वाइज देने वाला हूँ। हर चैप्टर का मैं एक आपका हैंड रिटन नोट्स होगा, जो एग्जाम में जब भी आप लेके जाओगे, ओपन बुक एग्जाम में आपके सामने आंसर्स रेडी होंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लेवल लॉस में सबसे हाईएस्ट मार्क लेके आओगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं है, बहुत कम लोग लेते हैं। तो ये टोटल 9 चैप्टर से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ बच्चों, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो आपका इलेक्टिव पेपर का इंस्टीट्यूट ने खुद वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो आपको एक ऐसा केस लॉ देंगे, आपके सामने ऐसा एक केस लॉ दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे एक सिचुएशन देंगे, एक केस लॉ देंगे कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है। और नीचे आपको 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, ए बी सी डी, और हर क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स मिलेंगे ए बी सी डी में। अब यहाँ पे पहला, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ये इंडस्ट्री डिस्प्यूट है कि नहीं है। तो पहले मेरे पास आपका हैंड रिटन नोट्स होगा कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर केस में क्या दिया, वो फैक्ट्स मेंशन करना है, अपने प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितना इजी मुझे बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि आप पे लिखा है कि क्या यूनिवर्सिटी ये फैक्ट्री माना जाएगा, यहाँ पे वर्कमैन कंसिडर किए जाएंगे। इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे। तो आपको एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मतलब 20 मार्क की एक केस लो आएगी जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे।
ठीक है, 4 क्वेश्चंस होंगे, तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क के हो गए। तो एक केस हुआ 20 मार्क का, 5 केस हो जाएंगे 100 मार्क के हो जाएंगे, 3 घंटे का टाइम है और अपने नोट्स रेडी। और कोई भी एक केस हुआ 2-3 चैप्टर मिला के आएगा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेक्ट सपोज पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे मिला के आपको वो क्वेश्चन आएगा। एंड आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देखोगे ना, यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है कि नहीं है इन द गिवन केस, तो पहले मेरे नोट्स को वहाँ पे डाल दीजिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन, देन वहाँ पे केस हुआ मैं क्या दिया उसके फैक्ट्स डाल दीजिए एंड कंक्लूजन में बता दीजिए है कि नहीं है। तो आप देखिए सिलेबस को, टोटल ये सिलेबस की अगर मैं बात करूँ 100 मार्क का है और बहुत ईजी है बच्चों सिलेबस, और अभी का नया सिलेबस आ चुका है। एंड अभी मार्केट में जो प्रैक्टिस करने वाले इसमें बहुत सब लोग नए माने जाएंगे, क्योंकि अभी लॉ है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस लॉ में मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि लॉ तो अभी इंट्रोड्यूस की है, चेंजेस तो अभी की है। तो आपके पास अभी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हो एंड आने वाले जून अटेम्प्ट के लिए आप पास हो सकते हो। अगर आपको इसके अलावा मतलब इसके बारे में कोई भी डाउट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको ग्रुप में ऐड होना है, मैंने एक CS प्रोफेशनल का ग्रुप बनाया जिसमें इन बच्चों को मैंने ऐड किया। अगर आपको भी लगता है कि आप ये दे सकते हो, अगर आपको भी कोई डाउट्स है जेन्युइन, या आपको भी इसका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप बिंदास हमें कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैंने आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज करना है कि सर मैं लेबर लॉज मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या आपके लेक्चर, सब कुछ डिटेल्स। इसके बारे में एक फास्ट ट्रैक बैच भी मेरी ऑलरेडी अनाउंस है, प्लस मेरा अभी ऑनगोइंग बैच भी चालू है लेबर लॉज के लिए। एंड ये सब्जेक्ट बहुत ईजी बच्चों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम 60+ उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जब मैं CS प्रोफेशनल में था, जब मैंने ये सब्जेक्ट दिया था, सो आई गॉट 67, मतलब मेरे टाइम पे बैंकिंग था, तब उस टाइम पे बैंकिंग बहुत डिमांड था, तो बैंकिंग मैंने दिया था तो 67 मार्क्स आए थे। तो अभी जो पेपर आपको ये लेबर लॉज का, इसमें मैं 60+ की गारंटी आपको ऐसे ही दूंगा। सिर्फ करना क्या, आपको मेरे साथ कम्युनिकेशन करना है, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा, या तो आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, पूरा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। जो लोग अभी CS प्रोफेशनल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जून में, और जिन्होंने ये ऑब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है बाकी बच्चों से, जिन्होंने IBC सिलेक्ट किया है, तो उनको आप दिखाना चाहते हो आप कितने बेस्ट हो और ये सब्जेक्ट कितना अच्छा है, तो आपको और वीडियोज़ इसके मिलने वाले हैं। तो ज्वाइन हो जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, पूरा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो बिंदास मेरे तक रीच कीजिए। मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ मुझे 4-5 क्वालिफिकेशन है, MBA फाइनेंस से लेके BBA फाइनेंस, मेरे पास बहुत कुछ है। आई हैव अराउंड 9 years एक्सपीरियंस। उसकी बेसिस पे मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं IBC नहीं पढ़ाता, मैं IBC पढ़ाता हूँ, बट ये मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में इसका स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।